हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग जो है टॉप 30 प्रश्न करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, भारत में कितने भौगोलिक प्रदेश माने जाते हैं? यानी भारत में कितने भौगोलिक प्रदेश को में इसको माने जाते हैं? तो कुल कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन बी कितने क्षेत्र में? 5। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 6 भी माने जाते हैं, कहीं कहीं पे आपको 6 माने जाते हैं, लेकिन जनरली आपका आंसर क्या होगा? तो 5 होगा। क्या होगा? 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी जो है अरावली, ऑप्शन सी विंध्य और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो यह कौन सी? ऑप्शन बी अरावली पर्वत है। और यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली पे रायसीना की पहाड़ी, इसी पे जो है राष्ट्रपति भवन है। तो चलिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अभी अरावली बचाव का अभियान भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, अगर 100 मीटर से कम की ऊंचाई की है तो उसको अरावली पर्वत नहीं माना जाएगी, तो उसको क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना है? प्रायद्वीपीय भारत इसको क्यों बोलते हैं? तो ये देखिए, ये तीनों बगल से, इधर बोलते हैं पश्चिम अरब सागर हो गया, इधर दक्षिण हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, यानी 3 ओर से जो पानी से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना है? तो यह अनग्य चट्टान से बना हुआ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट वीवीआई दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क NH7, NH44। तो कौन सा होगा? NH44। ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 11 राज्यों से। इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 4112 किलोमीटर। और यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पूर्वी तट के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट बोले तो कोरोमंडल तट होता है। कौन सा? कोरोमंडल। और मलाबार तट कहाँ से हो जाता है? तो यह जो है मलाबार तट जो होता है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी तट बोलते हैं। यह केरल, कर्नाटक, गोवा तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइसलैंड कौन सा है? तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली। कौन सा है? माजुली। और किस नदी पे है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पे है? तो यह असम में है। विश्व का सबसे है, चलिए, नदी द्वीप तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लद्दाख क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, बी मानसूनी और सी शीत मरुस्थलीय। तो शीत मरुस्थलीय, वहां पे लद्दाख में केवल बर्फ है और शीत हवा यानी ठंडी हवा चलती है। और बोला जाए जो भारत की जो है कैसी जलवायु, तो यहाँ पे मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। इसी के कारण जो है बारिश भी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, कावेरी, बी कृष्णा और सी गोदावरी। तो कौन होगा? गोदावरी नदी को जो है बोला जाता है दक्षिण की गंगा। और यह गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से ऋषंबक पहाड़ी से यह निकलती है। नासिक जो काफी फेमस है आपका अंगूर और प्याज के उत्पादन के लिए भी, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए? मोस्ट वीवीआई काफी बार यह प्रश्न आ भी चुका है। तो यह कपास के लिए है, जिसको रेगून मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सा? यह महाराष्ट्र में काफी मात्रा में होता है। रेगून मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को, और यह काफी उपजाऊ भी होती है। चलिए सबसे ज्यादा तो उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यह आपको बंगाल की खाड़ी है इस साइड, यानी पूरब में, तो बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है?
तो उस सुरंग का क्या नाम है दोस्तों, आप कमेंट करके हमको बताइए। कमेंट कीजिए। तो चलिए बता देते हैं हम आपको राज्य का नाम। यह जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र यानी क्षेत्रफल में किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। किसमें है? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है। क्या है? सबसे ज्यादा, यानी बड़ा राज्य है तो क्षेत्रफल में ज्यादा। लेकिन अगर आपको दे दे तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य आ जाते हैं सबसे ज्यादा 1% में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? पश्चिमी घाट की तो यह यानी 900 मीटर। कितनी है? 900 मीटर पश्चिमी घाट की है और यह काफी ज्यादा फेमस है, वेस्टर्न घाट, जिसको हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह आपको कहाँ पे पाई जाएगी? उत्तरी मैदान, बी पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट। थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गंगा डेल्टा जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह उत्तरी मैदान में भी आपको जलोढ़ मिट्टी, तो यह पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। और लेटराइट मिट्टी में जो है लॉ ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है दोस्तों? यह बुलर झील है। ऑप्शन ए। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़ा है झील। चलिए कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है। ऑप्शन में बताइए आप कमेंट करके, यह किस राज्य में है स्थित? हिमाचल प्रदेश में है या पंजाब में है, कहाँ पे है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग किस दो स्थानों के बीच चलती है? तो यह जो है ऑप्शन ए दिल्ली चेन्नई, नहीं। ऑप्शन बी मुंबई कोलकाता, नहीं। ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, जिसको बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस। कौन सा बोलते हैं? विवेक एक्सप्रेस बोलते हैं। और यह जो है सबसे लंबी चलने वाली जो है क्या है? रेल मार्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह असम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? असम में। केरल में क्या होते हैं? तो मसाले, सबसे ज्यादा मसाले उगाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या होते हैं? तो जूट। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों तो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की कौन सा हो जाएगी? तो अनाई मुड्डी हो जाएगी, जो केरल में पड़ता है। और नीलगिरी किसका है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोटा बेटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वन मैनग्रोव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह ऑप्शन ए भीतरकनिका। तो ये कहाँ पे है? भीतरकनिका, तो ये उड़ीसा में है, तो यहाँ नहीं पाए जाते हैं। बी सुंदरवन। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन भी। और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पे है सुंदरवन। और यहाँ पे दलदली क्षेत्र है और इसमें मैनग्रोव वन जो पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल माने जाते हैं, यह खूब सारा पाए जाते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये भी क्वेश्चन नंबर काफी वीवीआई। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यह आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बारिश होती है भारत में सबसे ज्यादा, लेकिन यह कारण नहीं। और यह कब? 1 जून को केरल में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून नहीं। पश्चिमी विक्षोभ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और यह TRE2 में पूछा हुआ है, सोशल साइंस 6 to 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ऊंचाई के अनुसार कौन सा है? जोग, दूधसागर या कुंचिकल? तो कौन सा होगा दोस्तों? कुंचिकल। यह कौन नदी पर है? तो बराही नदी पर है। कौन नदी पर? बराही नदी पे। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है ये। इससे पहले कौन था? तो जोग था, शरावती नदी पे था, और ये भी कर्नाटक में, लेकिन अब कुंचिकल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो यह आपका कौन सी नदी होगी जो ज्वार नदमुख बनाती है? तो दो ही नदी भारत में जो है वैसे है। तो एक आपका हो गया नर्मदा, और एक आपको और बता देते हैं ताप्ती। कौन सी हो गई? ताप्ती नदी। चलिए दो ही नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह झरिया है, यानी झारखंड में है। और यहाँ पे बहुत समय से, लगभग जो है 50-60 साल से ऊपर से यहाँ आग लगा हुआ है नीचे। सरकार भी बहुत प्रयास की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई। बोकारो यानी रानीगंज कहाँ पे है? तो यह रानीगंज आपको पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्यसागरीय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समशीतोष्ण या ऑप्शन सी उष्ण मानसूनी। तो ये ऑप्शन सी उष्ण मानसूनी जलवायु जो है भारत में पाई जाती है। दोस्तों अगर सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो यह काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको जो है आंसर और थोड़ा सा पॉइंट बताते चलते हैं। शीत मरुस्थलीय, तो यह कहाँ पे चलते थे? लद्दाख में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और यहाँ से बहुत सारा मात्रा में लौह इस्पात जो है किस देश को हम करते हैं सप्लाई? तो जापान को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में स्थित है? तो तांबा बोले तो यह राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा। और यही जो आपको अरावली पर्वत है जिसकी बात चल रही है, काट उसको जो है तोड़ने की, काटने की, इसमें बहुत सारा संगमरमर ये सब जो है पाया जाता है, पत्थल, बलुआ पत्थल, ये सब उसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे लंबी तटरेखीय राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे गुजरात है, अरब सागर से टच करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए नागा अर्जुन सागर। तो यह ऑप्शन ए नागा अर्जुन सागर है। आप कमेंट में बताइए कि यह किस राज्य में है, पूछा जाता है। कान्हा, कान्हा कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कार्बेट कहाँ पे है? तो जिम कार्बेट उत्तराखंड। और बांदीपुर कहाँ पे? तो यह कर्नाटक में है दोस्तों। लेकिन आपको नागा अर्जुन जो बताना है किस राज्य में है। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो यह जो है गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील जो है मानव जो है सबसे बड़ा, और यह 2 राज्यों से टच करती है। वह दोनों राज्यों का नाम आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।